हमने गूगल पे जाके prerna.up.in सर्च किया है और यहाँ पे इस तरह से खुल रहा है मिशन प्रेरणा लॉगिन टीचर्स कॉर्नर MDM डैशबोर्ड। हम मिशन प्रेरणा पे जाएंगे। मिशन प्रेरणा पे जाके 3 बार बने हुए हैं, लेफ़्ट साइड में उसको क्लिक करा तो ये ऑप्शन कुछ खुल रहे हैं। इसमें नीचे से सेकंड ऑप्शन है बैंक डेटा अपलोड, उसको खोलने पे जो ऊपर ब्लिंक कर रहा है टीचर लॉगिन, उस पर गए। यहाँ पे बैंक डेटा अपलोड पे क्लिक करेंगे और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जिस पे MDM की कॉल आती है उसको डालेंगे, वेरीफाई करेंगे, सेंड OTP आएगा। OTP जैसे ही आता है, कभी कभी कुछ टाइम लग सकता है, आते ही उसको यहाँ पे लिख देंगे 7070 OTP प्राप्त हुआ है और उस पर लॉगिन कर लेंगे। और जो भी ये लिख के आ रहा है उसमें 4 बार ओके ओके करके आगे बढ़ जाएंगे हम और इस तरह से ये पेज खुल जाएगा। ये पेज खुल गया तो लेफ़्ट साइड में जो बार है उस पर जाके हमें डैशबोर्ड के नीचे विद्यालय स्तरीय उपभोग प्रमाण पत्र दिख रहा है, उस पर जाएंगे क्योंकि हमें MDM का उपभोग प्रमाण पत्र ऑनलाइन फीड करना है। तो ये इस तरह से मेरे विद्यालय की डिटेल्स खुल गए हैं और सबसे पहला A है जिसमें 1 भी लिखा है, इसको पढ़ते हैं। दिनांक 24/3/2020 को उपलब्ध परिवर्तन लागत रुपए में, जो हमारे बैंक अकाउंट में MDM के अकाउंट में पैसा उस समय उपलब्ध था उसको हमें यहाँ पे लिखना है। जो भी धनराशि वहाँ पे दिख रही है परिवर्तन लागत की, उसको लिखना है। फिर है B, सेकेंड ऑप्शन है दिनांक, सेकेंड कॉलम है दिनांक 24/3/20 को उपलब्ध खाद्यान्न किलोग्राम में। खाद्यान्न में गेहूं और चावल टोटल यहाँ पे हमको लिखना है किलोग्राम में कितना है। फिर C है तीसरा, वित्तीय वर्ष 2020-21 में परिवर्तन लागत मद में प्राप्त धनराशि। 20-21 में जो भी धनराशि प्राप्त हुई है परिवर्तन लागत की, उसको टोटल करके हमको यहाँ रुपीज़ में लिखना है। फिर D है फोर्थ, वित्तीय वर्ष 2020-21 में विद्यालय हेतु आवंटित खाद्यान्न किलोग्राम में। जितना भी खाद्यान्न आवंटित हुआ है उसको हमें टोटल करके यहाँ पे लिखना है गेहूँ चावल को। फिर E है कुल धनराशि। अब जो धनराशि थी पहले मार्च में 2020 में और फिर इसके बाद जो प्राप्त हुई परिवर्तन लागत, उन दोनों का टोटल यहाँ पे लिखना है। उसी प्रकार से खाद्यान्न F में लिखना है। पहले जो था खाद्यान्न स्कूल के पास, कोटेदार के पास, फिर जो आवंटित हुआ उस दोनों का टोटल। लॉकडाउन की अवधि में छात्रों को FSA वितरण की स्थिति। FSA का फुल फॉर्म यहाँ दिया है, फूड सिक्योरिटी अलाउंसेस। पहले 76 दिन का, अप्रैल से जून फिर 49 दिवस का, जुलाई से अगस्त फिर 138 दिन का प्राथमिक में और 124 दिन का उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, जो सितंबर से 28 अक्टूबर तक का है। तो इसमें कितने बच्चों को पहला दिया गया, 76 दिन वाला, फिर 49 दिन वाला, 138 दिन वाला, उसकी संख्या यहाँ पे लिखनी है। और यहाँ पे वितरण की गई धनराशि, यहाँ पे संख्या हो जाएगी, यहाँ पे धनराशि रुपए टोटल कि पहली बार में जितने बच्चों को दिया गया उसका टोटल धनराशि यहाँ पे लिखना है। G1 G2 और G3 में 76 दिन का, 49 दिन का और फिर है 138 दिन का प्राथमिक के लिए। वितरित किया गया खाद्यान्न H1 H2 H3 करके आया है। वितरित किया गया खाद्यान्न पहले 76 दिनों में कितने बच्चों को कितना दे दिया गया उसका टोटल यहाँ पे चढ़ाना है H1 में, फिर 49 दिन का H2 में, H3 में 138 दिन का। और उसके बाद हम नीचे चलेंगे। जब मार्च में स्कूल खुला था 24 दिन के लिए, तो कितने बच्चे उसमें लाभान्वित हुए। बच्चों की संख्या जिन्हें MDM वितरित किया गया, केवल यहाँ पे संख्या लिखनी है। फिर वितरण की गई धनराशि, उसमें कितनी धनराशि व्यय हुई उसको लिखना है। वितरित किया गया खाद्यान्न गेहूँ और चावल टोटल करके लिखना है। फिर छठा कॉलम है दिनांक 31/3/2021 को अवशेष परिवर्तन लागत रुपए में। इस मार्च में आपके पासबुक में, MDM की पासबुक में जो धनराशि अवशेष दिख रही है उसको यहाँ पे रुपए में लिखना है। फिर 7वां कॉलम है दिनांक 31/3/2021 को अवशेष खाद्यान्न जो हमारे पास अब बच रहा है, इतना सब व्यय होने के बाद उसको यहाँ पे किलोग्राम में लिखना है।
और उसके बाद इसको सेव कर देना है। और इस सबको भरने से पहले आप अपना जो आपने उपभोग जमा किया है या आप इसको फिर से अलग से पहले बना लें ताकि इसको भरने में आपको सुविधा रहेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे आपको लाभ मिलेगा।